मॉन्स्टरवर्स के हर एक फिल्म में इन मॉन्स्टर्स का बैटलफील्ड या फिर इन फिल्मों का बैटल लोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। मतलब हर फिल्म में एक कॉमन क्लीशे प्लॉट पॉइंट रहता है और इसका रीजन है मॉन्स्टरवर्स का राइटर माइक डॉर्थी। मैंने बोला मतलब यही है कि ये बंदा एक पैटर्न वाइज अपने फिल्मों के स्टोरीज को लिखता है और वो पैटर्न कनेक्टेड है इन फिल्मों के बैटल लोकेशन से। और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म के लीक फुटेज में हम लोगों को टोटल 3 लोकेशंस मिलते हैं। पहला स्कल आइलैंड, दूसरा साउथ या फिर नॉर्थ अमेरिका का कोई कोस्टल एरिया और थर्ड लोकेशन है जंजीरा न्यूक्लियर प्लांट, जापान। अभी फाइनल बैटल जापान में होगा, मतलब गॉडजिला के होम कंट्री में होगा या फिर कहीं और, ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बैटल स्टार्ट होगा स्कल आइलैंड से। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर फिल्म में हम लोगों ने एक बीकन देखा था और ये वही बीकन था जिससे ह्यूमंस इन मॉन्स्टर्स के साथ बात कर सकते थे। तो मेरे को लगता है स्कल आइलैंड के मोनार्क फैसिलिटी में ऐसे ही एक ह्यूज बीकन को लगाया जाएगा और इसका रीजन होगा मोनार्क और गवर्नमेंट का टाई अप हो जाना। बस इस पॉइंट पर गवर्नमेंट का सिर्फ 2 ही एजेंडा होगा। पहला, सारे के सारे टाइटन्स को एक ही छत के नीचे लाना, मतलब उन्हें स्कल आइलैंड पर लाना। रीजन, गवर्नमेंट चाहेगा कि सारे के सारे टाइटन्स एक ही जगह पर रहे ताकि इन टाइटन्स का मेंटेनेंस खर्चा कम आए और ह्यूमंस भी खुद को सेफ महसूस कर सके। और दूसरा रीजन, इन मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट, स्पेसिफिकली गॉडजिला के अगेंस्ट एक डिफेंस सिस्टम को क्रिएट करना ताकि अगर गॉडजिला कभी ह्यूमंस के अगेंस्ट चला जाए तो फिर उसके दिमाग को ठिकाने लाने के लिए मेका गॉडजिला को बनाकर उसके सामने रखना। तो अभी गवर्नमेंट के नजर में सिर्फ एक ही ऐसा जगह है जिधर पे वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स को एक ही जगह पे रख सकते हैं और एक 400 फीट के मैकेनिकल मॉन्स्टर को भी क्रिएट कर सकते हैं और वो जगह है स्कल आइलैंड। और इसी रीजन से स्कल आइलैंड के मोनार्क फैसिलिटी में उन बीकन्स को लगाया जाएगा। फिर बहुत सारे मॉन्स्टर्स उस बीकन के सिग्नल को पकड़ेंगे और फिर वो सब के सब स्कल आइलैंड पहुंचेंगे और शायद उधर पे जो मॉन्स्टर सबसे पहले पहुंचेगा वो होगा गॉडजिला। फिर क्या, उधर पे पहुंचकर गॉडजिला एक रोड करेगा और कॉन्ग के माइंड में ये सीन चल रहा होगा, तेरा बाप आया। और क्या, मतलब कॉन्ग के लिए स्कल आइलैंड उसका एंटायर प्लेनेट है और इस प्लेनेट का वो किंग है। अभी अगर कोई बाहर से आकर चीखने चिल्लाने का काम करेगा तो कॉन्ग को गुस्सा आएगा और वो उसे पीटने के लिए जाएगा। और इसी रीजन से मेरे को लगता है कि स्कल आइलैंड होगा इस फिल्म का सबसे पहला बैटल लोकेशन। लेकिन इस फिल्म के बिल्कुल फाइनल बैटल से पहले कॉन्ग को मिल जाएगा अपना स्टॉर्म ब्रेकर, मतलब अपना पहला वेपन, एक बहुत ही पावरफुल एक्स। लेकिन अभी क्वेश्चन आता है कि इसे बनाएगा कौन? तो ऑब्वियसली हैसब्रोस कंपनी, जो हर एक फिल्म के मेजर कंसेप्ट को अपने टॉयज के जरिए लीक कर देता है। और इस बार इस कंपनी ने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म से रिलेटेड जिस कंसेप्ट को लीक किया है वो है कॉन्ग का एक्स और मेका गॉडजिला का एक्शन फिगर। अभी मेका गॉडजिला में थोड़ी देर बाद आते हैं, लेकिन कॉन्ग का एक्स मेरे को लगता है गॉडजिला और कॉन्ग दोनों मिलकर बनाएंगे। रीजन, मॉन्स्टरवर्स में ऐसे कोई पावरफुल मटेरियल को दिखाया या फिर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है जो किसी मॉन्स्टर को या फिर मेका गॉडजिला के स्टील बॉडी को काट सके। तो अभी क्वेश्चन आता है कि इस एक्स का मटेरियल क्या है और ये बनेगा कैसे? तो फिर गॉडजिला जब स्कल आइलैंड आएगा और कॉन्ग गॉडजिला से फाइट लेगा तब कॉन्ग गॉडजिला से अच्छा लड़ेगा और उसका एडवांटेज होगा उसका होमलैंड, मतलब जैसे कि क्रिकेट में होता है, कोई भी टीम अपने कंट्री में अच्छा खेलता है और इसका रीजन है अपनी कंट्री का मोटिवेशन या फिर गाली खाने का डर। लेकिन जो भी हो, कॉन्ग इधर पे अच्छा लड़ेगा और लड़ते लड़ते वो गॉडजिला के बैक के स्पाइन से एक डोर्सल प्लेट को उखाड़ देगा। वैसे गॉडजिला के बैक के स्पाइन में टोटल 89 डोर्सल प्लेट्स हैं। और फिर क्या, गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग के ऊपर अटैक करेगा और तभी कॉन्ग का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा और कॉन्ग इस फाइट को हार जाएगा। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गॉडजिला कॉन्ग के ऊपर पहले ही एटॉमिक ब्रेथ से अटैक क्यों नहीं करता? तो फिर ये गॉडजिला का नेचर है, वो अपने किसी भी ओपोनेंट के ऊपर पहले ही एटॉमिक ब्रेथ से अटैक नहीं करता। अभी देखो, इस पॉइंट पर जब कॉन्ग बहुत ही ज्यादा घायल होगा, गॉडजिला का ब्रोकन डोर्सल प्लेट या फिर कॉन्ग जिससे फ्यूचर में अपना एक्स बनाने वाला है वो उधर पे गिरा होगा और गॉडजिला के सामने जब सारे के सारे मॉन्स्टर्स खड़े होंगे जैसे कि लेवियथन, बुनिप, मुकेले, मोबेम्बे, बेहीमथ, सेला, मोथरा, नजोकी और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स गॉडजिला के सामने खड़े होंगे और इधर पे कुछ ना कुछ तो गलत होगा। मतलब गॉडजिला और कॉन्ग की इस बैटल में स्कल आइलैंड का मोनार्क फैसिलिटी थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय हो जाएगा और स्कल आइलैंड का मोनार्क आउटपोस्ट ही वो जगह है जिधर पे ह्यूमंस मेका गॉडजिला को बनाएंगे। अभी जब इन दोनों की इस फाइट के एंडिंग में वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स गॉडजिला को देख रहे होंगे तभी उधर पे मेका गॉडजिला अपेयर होगा और शायद वो गॉडजिला के सामने ही किसी एक फेमस काजू को मार डालेगा, प्रॉबेबली बीहीमथ। एज अ रिजल्ट गॉडजिला बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और फिर वो मेगा गॉडजिला से फाइट करने लग जाएगा। लेकिन गॉडजिला को बहुत ही जल्दी ये पता चल जाएगा कि मेगा गॉडजिला अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा हरामी है, मतलब मॉन्स्टरवर्स का ह्यूमन। तो अभी मेगा गॉडजिला के ऊपर भारी पड़ेगा। रीजन, गॉडजिला और कॉन्ग के बीच का जो फाइट होगा वो फाइट बहुत ही ज्यादा लंबा चलेगा। अभी इस फाइट में शायद कॉन्ग हार जाएगा लेकिन इस फाइट में सबसे ज्यादा पिटेगा गॉडजिला। तो इसी रीजन से वो मेगा गॉडजिला से प्रॉपर्ली फाइट नहीं कर पाएगा और फिर वो इस फाइट को मिडिल में ही छोड़कर हॉलो अर्थ के जरिए जापान के जंजीरा न्यूक्लियर
न्यूक्लियर प्लांट पर पहुंचेगा। फिर वो न्यूक्लियर एनर्जीज को अब्सॉर्ब कर अपने पावर्स को एनहांस करेगा और फिर वो एक प्रॉपर फाइट के लिए फिर से स्कल आइलैंड वापस आएगा। लेकिन इस बीच बहुत कुछ हो जाएगा, जैसे कि मॉन्स्टर्स ये समझ जाएंगे कि उनका अभी कोई किंग नहीं है और इसी रीजन से वो जो चाहेंगे वो करेंगे। मतलब कैमाजोट्स अपने क्लास का सबसे बदमाश बच्चा या फिर सबसे ज्यादा हरामी मॉन्स्टर साउथ या फिर नॉर्थ अमेरिका के किसी कोस्टल एरिया में तबाही मचाएगा। और फिर क्या, गवर्नमेंट या फिर मोनार्क मेगा गॉडजिला को उसके पीछे भेजेगा और फिर मेगा गॉडजिला उसे ऑलमोस्ट खत्म ही कर देगा। लेकिन फिर जब मेगा गॉडजिला खुद को रिचार्ज करने के लिए स्कल आइलैंड के मोनार्क फैसिलिटी में वापस आएगा, कैमाजोट्स भी दूसरे मॉन्स्टर्स के फ्लैश को कंज्यूम कर खुद को बड़ा बनाएगा और फिर वो मेगा गॉडजिला के पीछे पीछे स्कल आइलैंड पहुंचेगा, जिधर पे कॉन्ग गॉडजिला का गुस्सा उसके ऊपर निकालेगा और फिर वो गॉडजिला की डोर्सल ब्लेड से उसके टुकड़े कर देगा। और फिर क्या, रात के टाइम पर कॉन्ग एक सी बीच पर बैठा रहेगा, फिर समंदर से गॉडजिला निकलेगा, वो कॉन्ग के सामने आएगा और फिर इन दोनों में सब कुछ सेटल हो जाएगा। मतलब गॉडजिला कहेगा कि भाई तूने भी मेरा डोर्सल ब्लेड तोड़ दिया तो मैंने भी तेरे को फोड़ दिया, लेकिन अभी चलते हैं फाइट करने। तो इससे कॉन्ग मान जाएगा और बोलेगा कि तेरे पीठ का वो वाला डोर्सल ब्लेड ज्यादा बड़ा है, उसे उखाड़ो क्या। मतलब दोनों में सेटलमेंट हो जाएगा और फिर कॉन्ग उधर से एक ह्यूज स्टील टावर को उखाड़ेगा और फिर गॉडजिला वो टावर और उस ब्लेड को अपने एटॉमिक ब्रेथ से जोड़ देगा। और फिर क्या, मेगा गॉडजिला का बैंड बजाने के लिए दोनों भाई मिलकर जाएंगे और वो फाइट शुरू होने से पहले ही ये फिल्म इधर पे ही खत्म हो जाएगा। अभी शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इस फिल्म में ह्यूमंस का पार्ट क्या होगा, तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट मोनार्क को कंट्रोल करेंगे और मोनार्क में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो गवर्नमेंट के लिए तो काम करेंगे, लेकिन वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन मॉन्स्टर्स के सपोर्टर्स होंगे और वो यही चाहेंगे कि मॉन्स्टर्स का इमेज ह्यूमंस के सामने खराब ना हो। और इस फिल्म में गवर्नमेंट ह्यूमंस के सामने गॉडजिला को मेगा गॉडजिला से रिप्लेस करना चाहेगा। अब ये तो गया एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक में कॉन्ग के साथ कुछ ह्यूमंस का अच्छा रिलेशन बनेगा और इस चीज को दिखाया जाएगा इस फिल्म के बिल्कुल स्टार्टिंग में, मतलब बैटल शुरू होने से पहले। और बस इतना ही बना पाया भाई। मतलब तुम लोगों को ये पता है ना कि ये बस एक थ्योरी है, असली फिल्म तो मूवी थिएटर में जाकर ही देखना पड़ेगा। वैसे ये वीडियो एक थ्योरी है, लेकिन जिन बैटल लोकेशंस को मैंने इंक्लूड किया है वो बिल्कुल कंफर्म्ड है। वैसे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और तुमको क्या लगता है, मतलब तुम्हारे पास गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म से रिलेटेड कौन सा थ्योरी है वो तो जरूर इंक्लूड करना, क्योंकि कुछ भाई लोगों का दिमाग मेरे से तो ज्यादा ही अच्छा चलता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।